पता चला 32 ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये बताता है कि वहां पर हिंदू टेंपल है। तो अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर अयोध्या के साधु संतों की बात की जाए और सनातन धर्म को मानने वालों की बात की जाए तो लगातार वो मांग करते रहे हैं कि ज्ञानवापी जो है हिंदू स्थल है। तो अब इस तरीके से जब आईएसए की रिपोर्ट आई है तो जो अयोध्या के साधु संत में है उनमें खासा उत्साह है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से रामलला के भव्य मंदिर का फैसला आया है और खुदाई में तमाम अवशेष मिले हैं, ठीक उसी तरीके से ज्ञानवापी में भी अवशेष मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भव्य मंदिर था और मंदिर होना चाहिए, मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और वहीं अगर अयोध्या के साधु संतों की बात की जाए तो उनमें एक उत्साह है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब चूंकि अब साक्ष्य भी मिल गए हैं तो जाहिर सी बात है हमारा धर्म स्थल जो है हमको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हम देखें संजीव, तो कहीं ना कहीं अयोध्या के बाद अब सीधे तौर पर जब सम्मेलन भी वहां चल रहा था तो लोग यही कह रहे थे कि अब मथुरा और काशी की बाकी जो बारी है, और काशी में साक्ष्य सामने आने के बाद क्या अब साधु संत उस ओर कूच करते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से साधु संत अयोध्या के शुरू से ये मांग करते रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है, क्योंकि अब अयोध्या में भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर भी बन चुका है। और मंदिर बनने के साथ ही जैसे रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं, उसके बाद से तमाम जो हिंदूवादी संगठन हो, चाहे राम भक्त हो या अयोध्या के साधु संत हो, वो अयोध्या पहुंच के दूने उत्साह के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से अयोध्या के संतों का भी ये कहना है कि अब अगर काशी और मथुरा में भी इस तरीके से हम चाहते हैं कि मंदिर बने, क्योंकि इनका कहना है कि सनातन धर्म से जुड़ी जो भी चीजें हैं, जहां भी अतिक्रमण किया गया, उनकी ये मांग है कि हमको वो मिलना चाहिए। तो अब चूंकि साधु संत शुरू से ही कह रहे थे कि मंदिर बनने के बाद हम कूच करेंगे यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि अब इस तरीके से जब रिपोर्ट आ रही है तो अयोध्या के साधु संत भी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो इनका कहना है कि अब राम मंदिर बन गया है तो जाहिर सी बात है हम अब काशी मथुरा की भी कूच करेंगे। जी बिल्कुल, और मथुरा से धाराजीत भी हमारे साथ जुड़ गए। धाराजीत, देखिए जिस तरह से बयान सामने आता है, अयोध्या तो झांकी, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या अब यही लगता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार उम्मीद थी और पहले से ही ये नारा था कि अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों जो देव स्थान है हमारे, वो हमें वापस मिलने चाहिए, लेकिन लगातार जो दूसरा पक्ष था वो अपनी बात पर अड़ा था और इसी को लेकर लगातार कानून की लड़ाई कोर्ट में चल रही है। तो हिंदू पक्ष को कहीं न कहीं पूरा विश्वास और भरोसा है कि जो देव स्थान है वो वहीं पर थे, क्योंकि तमाम ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, राजस्व अभिलेख हैं, तमाम ऐसे सबूत हैं जो उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं। और ज्ञानव्यापी में भी अयोध्या की तरह लगातार देखा जा रहा है कि जो एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वहां पर एक विशाल हिंदू मंदिर था जिसकी आकृतियों को मिटाने का प्रयास किया गया, वहां से जो प्राचीन साक्ष्य थे उनको हटाने का प्रयास किया और तमाम ऐसे साक्ष्य उनको हटाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। तो इसी तरह मथुरा में भी तमाम ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में दाखिल किए गए हैं और उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ पर जो औरंगजेब ने शाही ईदगाह का निर्माण कराया था उससे पहले वहां पर विशाल भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था जिसको औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया। और 13.37 एकड़ भूमि को यहाँ पर विवाद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहता है कि वो 13.37 एकड़ भूमि हमारी 2 पॉइंट कुछ एकड़ भूमि से अलग है। तो तमाम ऐसे साक्ष्य वहां, और उम्मीद अब लगातार हिंदू पक्ष को जिस तरीके से अयोध्या में हासिल हुई है और इसी तरीके से अब काशी में भी लगातार देख रहे हैं, तो मथुरा में भी साधु संत और हिंदूवादी संगठनों में खुशी का माहौल है और उनका कहना है कि जीत सत्य की होगी। और कोर्ट में तमाम ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तमाम एक एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी, तो तमाम जो साक्ष्य हैं वो सबके सामने आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार केस को लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहा है। इसी वजह से वो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो मूल मंदिर है उसकी जो शाही ईदगाह कथित ईदगाह है उस स्थान का सर्वे नहीं होने देता, बार बार कोई न कोई लटकाने का प्रयास करता है। कभी लिमिटेशन एक्ट का हवाला देता है, कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देता है, लेकिन तमाम ऐसे सबूत वहां कोर्ट में पेश किए गए हैं। यहाँ पर कोई भी एक्ट प्रभावी नहीं होता है, बस देर है कुछ। जिस तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होने के बाद ही अयोध्या की तरह काशी में और मथुरा में भी भव्य मंदिरों का निर्माण होगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब अयोध्या के बाद काशी